साल 2008। दुनिया भर की अर्थव्यवस्था एकदम खराब हालत में थी। एलोन मस्क अभी 30 के दशक में एक बहुत बड़े संकट का सामना कर रहे थे। टेस्ला, उनकी इलेक्ट्रिक कार कंपनी, और स्पेसएक्स, उनकी रॉकेट कंपनी, दोनों ही बंद होने के कगार पर थी। सालों की मेहनत, उनकी पूरी दौलत, सब कुछ दांव पर लगा था। ये वो समय था जब ज्यादातर लोग टूट जाते, दुनिया के बोझ तले दब जाते, लेकिन एलोन नहीं। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अपनी जिंदगी भर की मेहनत से बनी हुई दृढ़ता का सहारा लिया। उन्होंने अपना आखिरी पैसा भी अपनी कंपनियों में लगा दिया, यहां तक कि किराया देने के लिए भी उधार लिया। उन्होंने अपनी टीमों को और ज्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित किया, उनके साथ दिन रात काम किया। उन्होंने अपने सपने को, उस भविष्य को जिसे वो चाहते थे, उसे छोड़ने से इनकार कर दिया। ये हैं मेरे दोस्तों एलोन मस्क, एक ऐसे इंसान जिन्होंने नामुमकिन हालातों का डटकर सामना किया और जीत हासिल की। उनकी कहानी सिर्फ रॉकेट और इलेक्ट्रिक कारों की नहीं है, यह इंसानी क्षमता की असीमित शक्ति के बारे में है। यह उस अटूट समंगात का प्रमाण है जो हम सभी के अंदर रहती है। यह एक आह्वान है बड़े सपने देखने का और ज्यादा मेहनत करने का, कभी हार न मानने का। इंडस्ट्री के दिग्गज बनने का एलोन का सफर आसान नहीं था। यह मुश्किलों की आग में तपाया गया था, कठिनाइयों से मजबूत बनाया गया था। साउथ अफ्रीका में जन्मे, उनका बचपन मुश्किलों भरा था। उन्हें बहुत तंग किया जाता था। किताबों और कंप्यूटर में ही उन्हें सुकून मिलता था। इस शुरुआती अकेलेपन ने उनके अंदर एक आग लगा दी, ज्ञान की भूख और खुद को साबित करने की चाहत। उन्होंने फिजिक्स, प्रोग्रामिंग और साइंस फिक्शन की किताबें पढ़ी, अपनी दुनिया से परे की दुनिया के सपने देखे। 17 साल की उम्मीद में वो साउथ अफ्रीका छोड़कर कनाडा चले गए, अपना रास्ता खुद बनाने की ठान ली। उन्होंने आर्थिक तंगी का सामना किया, फिजिक्स और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करते हुए छोटे मोटे काम किए, लेकिन उनका हौसला कभी कम नहीं हुआ। उन्हें पता था कि वो बड़े काम के लिए बने हैं, कि उनके पास भविष्य के लिए एक अनोखा नजरिया है। इन शुरुआती चुनौतियों ने उन्हें एक ऐसी दृढ़ता दी जो आगे चलकर उनके काम आई। इन्होंने उन्हें कड़ी मेहनत की कीमत, लगातार कोशिश करने का महत्व और खुद पर विश्वास करने की ताकत सिखाई, तब भी जब कोई और आप पर विश्वास न करे। एलोन का एंटरप्रेन्योरियल सफर इंटरनेट के जमाने की शुरुआत में शुरू हुआ। 1995 में उन्होंने Zip2 की सह स्थापना की, एक कंपनी जो अखबारों को ऑनलाइन सिटी गाइड सॉफ्टवेयर देती थी। यह एक जोखिम भरा काम था, चुनौतियों से भरा, लेकिन एलोन का अपने विजन पर विश्वास कभी कम नहीं हुआ। उन्होंने रात रात भर कोडिंग की, कॉफी और अपनी दृढ़ता के दम पर अथक परिश्रम किया। उनकी मेहनत रंग लाई। Zip2 कामयाब रही, आखिरकार $300 मिलियन से ज्यादा में बिक गई। यह शुरुआती जीत बस शुरुआत थी। एलोन ने जल्दी ही अपनी कमाई को X.com में लगा दिया, जो एक ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी थी जो बाद में पेपैल बन गई। एक बार फिर उन्हें संदेह और शक का सामना करना पड़ा, लेकिन एलोन को अपने शक करने वालों को गलत साबित करने में मजा आता था। उनके पास भविष्य का अंदाजा लगाने की अद्भुत क्षमता थी। जहां दूसरे लोग सिर्फ मुश्किलें देखते थे, वहां वो मौके देखते थे। उन्होंने करिश्मा, तकनीकी प्रतिभा और अटूट विश्वास के साथ नेतृत्व किया, जिसने उनके आसपास के लोगों को प्रेरित किया। चौथा भाग, सितारों तक पहुंचने की कोशिश। पेपैल की कामयाबी के बाद एलोन आराम से अपनी मेहनत का फल भोग सकते थे, लेकिन उनकी शुरुआत ही हुई थी। उन्होंने और भी बड़ी चुनौतियों पर निशाना साधा था। ऑटो इंडस्ट्री में क्रांति लाना और मंगल ग्रह पर बस्ती बसाना। 2004 में उन्होंने टेस्ला मोटर्स में काफी पैसा लगाया, जो एक नई इलेक्ट्रिक कार कंपनी थी। बहुतों ने सोचा कि वो पागल हो गए हैं, इलेक्ट्रिक कारों को अव्यवहारिक, एक सपना माना जाता था। लेकिन एलोन ने एक अलग भविष्य देखा, एक ऐसा भविष्य जहां सस्टेनेबल एनर्जी हमारी दुनिया को चलाए। उसी समय के आसपास उन्होंने स्पेसएक्स की स्थापना की, जिसका महत्वाकांक्षी लक्ष्य मानवता को मल्टीप्लैनेटरी स्पीसीज बनाना था। फिर से लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। अंतरिक्ष यात्रा बहुत महंगी, बहुत खतरनाक थी, लेकिन एलोन ने पारंपरिक सोच से बंधने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपना तन मन धन दोनों कंपनियों में लगा दिया, अनगिनत असफलताओं और करीब करीब आई विपत्तियों का सामना किया। फिर भी वो कभी नहीं हिचकिचाए। उन्होंने अपनी टीमों को लगातार आगे बढ़ाया, उत्कृष्टता की मांग करते हुए इनोवेशन और रिस्क टेकिंग के संस्कृति को बढ़ावा दिया। पांचवां भाग, एक लीडर का दिल। एलोन का लीडरशिप स्टाइल उनके वेंचर्स जितना ही अपरंपरागत है। वो अपने डिमांडिंग नेचर, अपने अथक काम करने की आदत और अपने लक्ष्यों पर अटूट ध्यान के लिए जाने जाते हैं। लेकिन सख्त बाहरी आवरण के नीचे एक दूरदर्शी का दिल धड़कता है, एक ऐसा लीडर जो जुनून और विश्वास से प्रेरित करता है। वो अपने हाथ गंदे करने से नहीं डरते। अक्सर फैक्ट्री फ्लोर पर अपने इंजीनियरों के साथ काम करते हैं।
वो ओपन कम्युनिकेशन की संस्कृति को बढ़ावा देते हैं, सभी को असम्पशंस को चुनौती देने और अपने विचारों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वो उदाहरण के द्वारा नेतृत्व करते हैं, लगभग एक सुपर ह्यूमन वर्क एथिक और अपने मिशन में अटूट विश्वास प्रदर्शित करते हैं। वो समझते हैं कि नामुमकिन को हासिल करने के लिए सिर्फ प्रतिभा ही नहीं, बल्कि अटूट समर्पण और अपनी सीमाओं से आगे बढ़ाने की इच्छा शक्ति भी जरूरी है। एलोन की कहानी लीडरशिप स्टाइल की ताकत का प्रमाण है, एक व्यक्ति की दूसरों को असाधारण चीजें हासिल करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करने की क्षमता का। वो हमें दिखाते हैं कि असली लीडरशिप स्टाइल ताकत दिखाने के बारे में नहीं है, बल्कि दूसरों को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए सशक्त बनाने के बारे में है। छठा भाग, अपने अंदर की चिंगारी को जलाना। एलोन मस्क का सफर हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। यह मानव क्षमता की ताकत का प्रमाण है, एक याद दिलाता है कि हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा हासिल करने में सक्षम हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि विपत्ति एक बाधा नहीं, बल्कि एक सीढ़ी है। चुनौतियों का सामना करके और उन्हें पार करके ही हम अपनी असली ताकत, अपनी दृढ़ता, महानता के लिए अपनी क्षमता का पता लगाते हैं। तो मैं आपसे पूछता हूँ, आप किस नामुमकिन सपने का पीछा करने की हिम्मत करेंगे? आपके अंदर कौन सी आग जल रही है जो बाहर निकलने का इंतजार कर रही है? दुनिया को आपके विजन की जरूरत है, इसे आपके जुनून की जरूरत है, इसे मुश्किलों का सामना करने और एक उज्जवल भविष्य बनाने के लिए आपकी हिम्मत की जरूरत है। याद रखें, आप जो चाहें उसे हासिल करने की ताकत आपके अंदर है, आपको बस उस चिंगारी को जलाना है।